हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, 20वीं सदी का शुरुआती दौर बहरी सफ़र के लिए बहुत मशहूर था और इसी दौर में जदीद से जदीद बहरी जहाज़ों की ईजाद भी की जा रही थी। तारीख के कुछ बेहतरीन बहरी जहाज़ इस दौर में बहरी सफ़र कर रहे थे कि तभी सन 1909 में एक 49 साला शख्स के जहन में एक ख्याल आया और वो ख्याल था इस दुनिया के सबसे शानदार और मजबूत जहाज़ को बनाने का। और इस शानदार बहरी जहाज़ को नाम दिया गया टाइटैनिक। दोस्तों, ये दास्तान तारीख के सबसे बड़े हादसे की है, जो कि आज भी लोगों को ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक बहरी जहाज़ जिसे कभी ना डूबने के लिए बनाया गया था, वो अपना पहला सफ़र ही पूरा ना कर सका। साल 1909 में जब टाइटैनिक का तस्वुर पेश किया गया, तब उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें सोची गई थी जो कि उस दौर के किसी भी जहाज़ में एक साथ मौजूद नहीं थी। यही वजह थी कि टाइटैनिक जैसे एक शानदार जहाज़ को बनाने के लिए हर शख्स की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ था जिसमें दुनिया भर की हर आसाइश मौजूद थी और इतने ज़्यादा वज़नी होने के साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा मजबूत होना भी ज़रूरी था। इस तरह का बहरी जहाज़ ना तो तारीख में कभी बना था और ना ही तस्वुर किया गया था। यही वजह थी कि इसके डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। लेकिन फिर बिलाखिर 3 साल की अनथक मेहनत के बाद टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था जिसकी लंबाई तकरीबन 270 मीटर, ऊंचाई तकरीबन 53 मीटर। इसके अलावा टाइटैनिक का वज़न तकरीबन 52,310 टन था, जो कि उस दौर के सबसे वज़नी बहरी जहाज़ों में से एक था। दोस्तों, जैसे ही ये खबर बाहर आई कि टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका है, तो हर तरफ इसके चर्चे होने लगे और दुनिया के कई रईस लोग तारीख के इस सबसे शानदार बहरी जहाज़ पर सफ़र करने का पहला मौका नहीं गंवाना चाहते थे। और फिर हुआ कुछ यूँ कि कुछ ही दिनों में टाइटैनिक के पहले सफ़र की टिकटें बिक गईं। यानी ये बहरी जहाज़ लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से बुक हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक की मैन्युफैक्चर कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि चंद ही दिनों में उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। दोस्तों, अब सभी लोगों को इंतज़ार था उस दिन का जब ये शानदार बहरी जहाज़ अपने पहले सफ़र पर निकलने वाला था। और फिर 10 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन ये सफ़र शुरू होने से कुछ ही देर पहले टाइटैनिक के क्रू में बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया। सफ़र से कुछ देर पहले ही टाइटैनिक के क्रू के एक इंतहाई अहम मेंबर डेविड ब्लेयर को ऐन मौके पर ही निकाल दिया गया। दोस्तों, बरतरफ करने के साथ साथ डेविड को ये ऑर्डर भी दिया गया कि वो जल्द से जल्द टाइटैनिक का सारा सामान वापस कर दें और अपना सारा सामान जहाज़ से वापस ले जाएं, क्योंकि अब जहाज़ के निकलने में बहुत कम वक्त बचा था। इसलिए डेविड को जहाज़ का सामान वापस करने और अपना सामान लेकर जाने के लिए महज कुछ घंटे ही मिले थे, जिसके नतीजे में हुआ ये कि जल्दबाजी में डेविड टाइटैनिक के स्टोरेज रूम की चाबी अपने साथ ही ले गए। और ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, सुबह के 9:30 पर मुसाफिरों ने जहाज़ पर सवार होना शुरू किया और फिर 11:30 तक ये सिलसिला जारी रहा। सभी मुसाफिर ये सोचकर बहुत खुश थे कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी का एक शानदार सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है। 10 अप्रैल की दोपहर साउथहैम्पटन से रवाना होकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क शहर की जानिब चल पड़ा। इस वक्त इस बहरी जहाज़ में तकरीबन 3,327 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से 2,435 सयाह थे और बाकी जहाज़ के क्रू मेंबर्स। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली शाम इतनी शानदार थी कि वहाँ मौजूद हर शख्स उसे ज़िंदगी भर भूल ना पाता। टाइटैनिक में दुनिया की हर एक आसाइश मौजूद थी और वहाँ बैठा हर एक शख्स एक एक पल को अपने अंदाज में जी रहा था और शायद वो उनकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। टाइटैनिक की मजबूती की वजह से उसको चलाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ भी हो जाए ये जहाज़ कभी भी नहीं टूट सकता। सफ़र बहुत ही ज़्यादा आराम और सुकून से तय किया जा रहा था और 4 दिन कैसे गुजर गए
3000 मुसाफिरों को पता ही न चला। और फिर 14 अप्रैल को ये जहाज़ अपने इस सफ़र के सबसे ख़तरनाक इलाके में भी पहुंच गया, जब ये अटलांटिक ओशन में ग्यान गेट्स में से गुजर रहा था। 14 अप्रैल की रात भी लोग हस्बे मामूल गुजार रहे थे कि तभी 10 बजे टाइटैनिक के ड्राइविंग कैबिन में एक अलर्ट मैसेज पहुंचा, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि जहाज़ बड़े बड़े आइसबर्ग्स के बीच में जा रहा था। इन आइसबर्ग्स में से गुजरना समुद्री सफ़र में बहुत आम बात है, और क्योंकि टाइटैनिक कभी भी डूब नहीं सकता था, इसलिए इसे चलाने वाले लोग और भी ज़्यादा बेपरवाह थे। दोस्तों, अंदर बैठे मुसाफिर अपने कैबिन में वापस लौटने ही वाले थे और पूरी टाइटैनिक कुछ घंटों के लिए रुकने वाली थी कि उसी दौरान एक ख़तरनाक वार्निंग टाइटैनिक के क्रू मेंबर को मिली, जिसे सुनने के बाद वो हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, उनको ये वार्निंग मिली थी कि उनसे कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, जिससे टकराने के बाद जहाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जहाज़ के कैप्टन को जैसे ही पता चला तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करने का ऑर्डर दिया, मगर कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि जहाज़ में कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी। दोस्तों, यहाँ आप उस वाक़े को याद करें जब डेविड ब्लेयर एक चाबी देना भूल गए थे, और वो चाबी उसी स्टोरेज रूम की थी जिसमें जहाज़ की तमाम दूरबीनें मौजूद थीं। दोस्तों, उनके हाथों से वक्त रेत की तरह निकला जा रहा था, और इन सब में बुरी बात ये थी कि समुंदर के तेज़ बहाव की वजह से जहाज़ की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर को चल रही थी। इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला ले पाते, कैप्टन ने जैसे ही अपनी नज़र फेरी, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग खड़ा था। और उस वक्त जहाज़ एक ऐसी सिचुएशन में था कि अब उसके और आइसबर्ग के दरमियान महज 45 सेकंड का फासला था, और इस वक्त कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। दोस्तों, टाइटैनिक के मुसाफिरों को अगर अपने सामने कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी इस आइसबर्ग के रूप में अपनी मौत। खौफ का मंजर बरकरार था, और फिर ठीक 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों, इस वक्त जहाज़ में इतनी हलचल मच गई कि लोगों को भागने तक की भी जगह नहीं मिली। दोस्तों, फिर टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स ने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मुसाफिरों को बाहर निकालने का काम भी शुरू कर दिया, और सबसे पहले औरतों और बच्चों को बाहर निकाला गया। लेकिन टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चूंकि बहुत यकीन था कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, उन्होंने इस पर महज 20 लाइफ बोट्स रखी, जबकि मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक करीबन 40 लाइफ बोट्स का जहाज़ पर होना ज़रूरी था। दोस्तों, फिर लाइफ बोट्स का सुनकर सभी लोग जहाज़ से छलांग लगाकर लाइफ बोट में जा रहे थे, जिसकी वजह से उसका वज़न बढ़ता गया। अब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट की रस्सियों को काट दिया गया और उन्हें समुंदर में छोड़ दिया गया। दोस्तों, अब जहाज़ के अंदर का माहौल डर से भरा हुआ था, और ये बात सभी लोग जानते थे कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी टाइटैनिक में मौजूद म्यूजिशियंस तब भी नहीं रुके और मुसलसल गाने गाते रहे ताकि लोगों का ध्यान बटा सकें। दोस्तों, अब जितने लोग बच सकते थे वो बच गए, और फिर 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुंदर के अंदर डूब गया। दोस्तों, अफसोस की बात ये थी कि महज 705 मुसाफिर ही जिंदा बचकर वापस आ पाए, और बाकी लोगों को नहीं बचाया जा सका, और 3 घंटों में सब कुछ बदल गया। जो लोग कुछ ही देर पहले हंसते खेलते अपना सफ़र गुजार रहे थे, वही सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे हादसे में आखिर गलती किसकी थी। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।